8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के इनेकाद के बावजूद मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्की मईशत की बुनियादें हिलाना शुरू कर दी हैं। जारी सियासी तकसीम और इंतशार को देखते हुए जहां सरमाकार मुल्क में मजीद सरमाकारी से गुरेजा दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ IMF पाकिस्तान को मजीद कर्ज देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता हुआ नजर आता है। ताहम दूसरी जानिब मुआशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को दरपेश मुआशी मसाइल हल करने के लिए फौरी हंगामी इकदामात की ज़रूरत है और गैर मामूली फैसलों के बगैर ये मसाइल हल होने वाले नहीं। मुल्की मुआशी हालात की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठाने के चंद घंटे बाद मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब किया था। वज़ीर आज़म ने इजलास में IMF की एक्सटेंडेड फंडेड फैसिलिटी के हवाले से बातचीत को फौरी तौर पर आगे बढ़ाने, मईशत की बहाली, हुकूमती बोर्ड्स के मेंबरान की मुराद में कमी लाने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत जारी की। मुआशी तजिया कारों के नज़दीक पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस में इस वक्त IMF के नए प्रोग्राम का हसूल इंतहाई ज़रूरी है और उनके बकौल इसके लिए नई हुकूमत को कई सख्त फैसले करने पड़ेंगे। मुबस्सिरीन के मुताबिक IMF का स्टैंड बाई माहिदा रवा माह खत्म होने वाला है, इसलिए पाकिस्तान नए माहिदे के लिए बातचीत में तेज़ी लाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान को अगले माली साल में तकरीबन 25 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करनी हैं, जो उसके मौजूदा गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर से 3 गुना ज़्यादा हैं। ताहम मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को IMF से कर्ज प्रोग्राम आसान शराइत पर मिलता नजर नहीं आता, बल्कि इसके लिए हुकूमत को जहां स्टैंड बाई प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करना होगा, वहीं आइंदा प्रोग्राम के लिए मजीद सख्त शराइत पर भी अमल दरामद करना होगा। माहिरीन के मुताबिक जहां एक तरफ पाकिस्तान को बजट खसारा कम करने का चैलेंज दरकार होगा, वहीं IMF की हदायत के तहत जारी खातों का खसारा भी बेहतर बनाना होगा। उनका कहना था कि अगर बजट खसारा कम रखने की कोशिश की गई तो गैर तरक्याती अखराजात और हुकूमत का साइज छोटा करने के बजाय सोशल सेक्टर और तरक्याती अखराजात में कटौती की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर यह इक़दामात असरअंदाज होंगे, जबकि तरक्की की रफ्तार भी कम होगी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को फौरी तौर पर आमदन बढ़ाने और अखराजात कम करने के इक़दामात करना होंगे, लेकिन अब तक इसके लिए बनाई गई हिकमत अमली सिर्फ ऐलाना तक महदूद है। मौजूदा सूरत हाल में बिजली और गैस के बिलों में इजाफे के साथ कई ज़रूरी अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ भी सामने आ रही है और इन इक़दामात से आम लोग बराह रास्त मुतासिर होंगे। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के लिए IMF का एक और प्रोग्राम हासिल करने के इम्कानात ज्यादा रोशन नजर आते हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत चैलेंजेस के बावजूद स्टैंड बाय प्रोग्राम को ट्रैक पर रखने में कामयाब रही है। IMF के स्टैंड बाय प्रोग्राम और करेंसी मार्केट में अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से पाकिस्तानी रुपया गुज़श्ता 6 माह के दौरान काफी हद तक मुस्तहकम रहा। निगरान हुकूमत ने निजकारी का अमल जारी रखा है और महंगाई बढ़ने की शरह में किसी हद तक ठहराव देखा गया है। इसी तरह करंट अकाउंट में बेहतरी देखी गई है और खसारा 7 माह में 71% से कम हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब निगरान हुकूमत के नाकदीन कहते हैं गुज़श्ता साल के 7 माह की निस्बत इस माली साल के 7 माह के दौरान तरसीलात ज़र में 3% कमी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में बैरूनी सरमाकारी में मुसलसल कमी देखी जा रही है और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में काबिल ज़िक्र बेहतरी भी देखने में आई है। रेवेन्यू में कमी को मुकामी मार्केट से भारी कर्ज लेकर पूरा किया जा रहा है, जिससे जारी अखराजात की रफ्तार और खसारे में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ मारूफ कारोबारी शख्सियत ज़ुबैर मोतीवाला ने उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर आज़म मईशत को मुस्तहकम करने के लिए ठोस इक़दामात करेंगे, जो इस वक्त इंतहाई नाजुक मरहले से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि कारोबारी माहौल को साजगार बनाने के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत ने मुतादिद इक़दामात पर इत्तफाक तो किया था, लेकिन इनमें से बेशतर पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। ताहम उम्मीद है कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए तजवीज़ करदा इस्लाहात पर जल्द मिन्नो-अन अमल किया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।